संथाल परगना में कुल 18 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है वह है दुमका विधानसभा क्षेत्र। जी हां, ये वही दुमका विधानसभा सीट है जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2019 में चुनाव जीत कर आए थे। और इस बार जो सूचना प्राप्त हो रही है कि हेमंत के भाई ने वहां पर खेला कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है वह बढ़ गई है। तो आखिरकार संथाल परगना के दुमका विधानसभा सीट की इस बार चर्चा क्यों हो रही है, क्यों दुमका सीट की चर्चा दिल्ली में बैठे लोग कर रहे हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो भाई हैं बसंत सोरेन, जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस बार टिकट मिला है, उन्होंने कैसे खेल खेला और उनके खेल में बीजेपी कैसे फंसते हुए दिख रही है। दरअसल बात ऐसी है कि दुमका विधानसभा का जो सीट है, अगर हम 1977 से देखें तो वहां पर 1977 में महादेव मरांडी पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे और कर्पूरी ठाकुर, जो कि उसमें बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके मंत्रिमंडल में उन्हें सीधा जगह मिल गई थी। लेकिन उसके बाद 1980 से लेकर 2000 तक देखें तो प्रोफेसर स्टीफन मरांडी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर वहां से चुनाव जीतते आए थे। लेकिन 2005 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। यही कारण है कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2005 में भी चुनाव जीत कर आए। वो यही नहीं रुके, मधु कोड़ा की सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम तक बनाया गया। यही कारण है कि दुमका सीट की जो चर्चा है वह दिल्ली में हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को वहां पर उतारा है उनका नाम है सुनील सोरेन। जी हां, ये वही सुनील सोरेन है जो कि हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन को चुनाव में हराने का काम किए थे। और इस बार जो बसंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं, उन्होंने एक ऐसा खेल की रचना की है, ऐसा चुनावी बिगुल बजाया है जिसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए हैं। अब आप भी सोचिएगा कि लगातार स्टार प्रचारकों का आवागमन झारखंड में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि कुल जो 28 एसटी के लिए आरक्षित सीट है उसमें से हम 25 जीतेंगे। तो आखिरकार बसंत सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ मिलकर ऐसा क्या कर दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। दरअसल बात ऐसी है कि चुनावी रणनीति को सजाने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माहिर हो चुके हैं। वह ऐसी चाल चल देते हैं आने वाले समय में जिससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाती है। दुमका विधानसभा सीट अगर आप देखे होंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने हमेशा कौन खड़ी रहती थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो उनका नाम था लुइस मरांडी। 2014 में लुइस मरांडी दुमका विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीतने का भी काम किया था। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां मोर्चा संभाला। 2009 में हेमंत सोरेन जीते, 2019 में हेमंत सोरेन जीते। उसके बाद उनकी चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। हालांकि 2020 में वहां पर दुमका में उपचुनाव हुआ, क्योंकि दुमका सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छोड़ चुके थे और वहां से एक नया चेहरा आया जिस चेहरे का नाम है बसंत सोरेन। और बसंत सोरेन उस क्षेत्र में जाकर लगातार जो अपनी चुनावी रणनीति है, जो नियम है, उस खेल में लगातार भाजपा को फंसाते जा रहे हैं। और उनका साथ देने का काम इस बार लुइस मरांडी कर रही है। जी हां, एक और जहां भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सोरेन परिवार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं बसंत सोरेन दुमका जाते हैं और दुमका में जाकर स्थानीय लोगों को यही बताने का काम कर रहे हैं कि बाहरी लोग आएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उसके बाद यहां से वो चले जाएंगे, लेकिन मैं आपके क्षेत्र का बेटा हूं, शिबू सोरेन का पुत्र हूं, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो आपका काम करेगा और आपकी समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम करेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो चुपचाप तरीके से बसंत सोरेन लुइस मरांडी के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ा रहे हैं और चिंता भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। आप पूछिएगा कि कैसे, तो यही लुइस मरांडी है
जब भारतीय जनता पार्टी के लिए दुमका कैसे जीता जाए उसे लेकर रणनीति बनाती थी, क्योंकि लुइस मरांडी को एक एक चीज पता है दुमका विधानसभा सीट में कि कहां कैसे चुनावी जो गियर है उसे बदला जाए। लेकिन लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुकी हैं और उन्हें जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट भी दे दिया है। ऐसे में लुइस मरांडी जो है, जो अपने लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिन पहले ही रहकर जो रणनीति तैयार की थी, उस रणनीति को बसंत सोरेन को उन्होंने देने का काम किया है। और बसंत सोरेन लुइस मरांडी के बताए रास्ते पर चुपचाप चल रहे हैं। वहां के जो वोटर्स हैं उनसे वे लगातार संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में जब झारखंड में 20 नवंबर को चुनाव होगा तब वहां पर दुमका में जाकर मतदान होना है। लेकिन इससे पहले जो बसंत सोरेन है चुपचाप तरीके से दुमका में चक्रव्यूह रचते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सिरदर्द बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी यह सोचकर खुश है कि वहां से हमने सुनील सोरेन को टिकट दिया है और सुनील सोरेन एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राजनीति के जादूगर हैं जिन्होंने शिबू सोरेन को हराने का काम किया था। हेमंत सोरेन के बड़े भाई जो है दुर्गा सोरेन, उन्हें हराने का काम किया था। और भाजपा इस बार विचार भी कर रही है कि बसंत सोरेन को अगर कोई हराएगा तो वह है सुनील सोरेन। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 2024 में ऐसा कुछ होगा? तो उत्तर है हां नहीं। आप पूछिएगा क्यों? क्योंकि इसकी जो महक है, जो भनक है, वह 2020 उपचुनाव में दिख चुका था। और इस बार जो लुइस मरांडी है सीधे तौर पर बसंत सोरेन के साथ खड़ी है। वहीं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का साथ भी बसंत सोरेन को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस और राजद भी कदम से कदम मिलाकर बसंत सोरेन का साथ दे रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि हो सकता है तो बसंत सोरेन इस बार वहां पर चुनावी बिगुल बजाने में सफल हो जाए। लेकिन चिंता किसकी बढ़ेगी? तो चिंता बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी का। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व है लगातार दुमका विधानसभा सीट को लेकर प्लानिंग पे प्लानिंग कर रहा है। स्टार प्रचारक वहां जाकर क्या बोलेंगे, इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अभी आप देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है आने वाले समय में कितना सफल होती है। तो इंतजार कीजिए 23 नवंबर का, जिस दिन जो मतगणना है वह होगी और जो परिणाम है वह सबके सामने आ जाएगा।